महाभारत के वन पर्व में महर्षि च्यवन और राजकुमारी सुकन्या की शादी का वृतांत आता है। तो महाभारत में ये कहानी है कि जब वन पर्व में युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ अज्ञातवास का पालन कर रहे हैं, तो उसी दौरान वो वैदुर्य पर्वत के पास जाते हैं। और ऐसा लिखा गया है कि ये जो वैदुर्य पर्वत है ये नर्मदा नदी के पास है। तो इसका अर्थ ये है कि ये उसी इलाके में गए होंगे जहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, और उसी नर्मदा नदी के पास एक वैदुर्य नाम का पर्वत था जहाँ पे युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जाते हैं। वहाँ पे ऋषि लोमेश से उनकी मुलाकात होती है। तो ये जो ऋषि लोमेश हैं ये युधिष्ठिर को अनगिनत जगहों का परिचय कराते हैं, तीर्थ स्थलों का और अच्छी अच्छी जगहों के बारे में युधिष्ठिर और उनके भाइयों को बताते हैं। उसी दौरान वो एक ऐसे सरोवर के पास जाते हैं, इस सरोवर का नाम द्विज संघुष्ट है, द्विज संघुष्ट। तो ये जो द्विज संघुष्ट नाम का सरोवर है उसके पास जाते हैं। तो ऋषि लोमेश युधिष्ठिर से बताते हैं कि ये जो द्विज संघुष्ट नाम का सरोवर है ये असल में शर्याती नाम के राजा का सरोवर है, जहाँ पे शर्याती नामक राजा ने यज्ञ किया था। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि ये जो सरोवर है इस सरोवर की विशेषता क्या है और कहानी क्या है, बताइए। तो इस पे जो महर्षि लोमेश हैं वो युधिष्ठिर से कहानी बताते हैं, और इसी कहानी के दौरान महर्षि ऋषि राजकुमारी सुकन्या का प्रसंग आता है। इस सरोवर की घटना इसलिए की गई है कि इसी सरोवर के पास शर्याती नामक राजा ने यज्ञ किया था, और यहाँ पे महर्षि च्यवन और इंद्र के बीच एक घटना घटी थी जिसमें इंद्र के जान के लाले पड़ गए थे। तो यही वो सरोवर था। तो कहानी ऐसे है कि जब युधिष्ठिर पूछते हैं उस सरोवर के महत्व के बारे में, तो महर्षि लोमेश बताते हैं कि महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन हुए थे, और च्यवन के बारे में सारे लोग जानते हैं। आयुर्वेद के बारे में उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये वही भृगु के पुत्र थे महर्षि च्यवन। तो कहानी ये है कि जो महर्षि च्यवन थे वो अपनी युवावस्था से ही काफ़ी तप आदि में लीन रहते थे, और जो महर्षि च्यवन थे वो तपस्या में लंबे समय तक रत हो गए। तो जब तपस्या में वो रत हो गए तो धीरे धीरे उनकी सारी शरीर की गतिविधियां हैं वो कम होने लगी, यहाँ तक कि उनके शरीर के चारों तरफ चींटियों ने अपना मांद बना लिया, चिड़िया आके बैठने लगी, तो उनका शरीर दिखाई पड़ना बंद हो गया। हालांकि उनकी आंखें 2 छिद्रों से दिखाई पड़ती थी। वो बिल्कुल निश्चल अवस्था में बैठे रहते थे। तो उसी दौरान एक कहानी है कि शर्याती नाम के राजा थे, अपनी 400 पत्नियों और एक पुत्री सुकन्या के साथ वहाँ के सरोवर में स्नान करने आए, जल क्रीड़ा करने आए। जब वो जल क्रीड़ा करने आए तो उनकी पुत्री सुकन्या वो आसपास के जगहों पे विचरण करने लगी, और जब सुकन्या आसपास के जगहों पे विचरण कर रही थी तो उसी विचरण के दौरान उसने एक बॉबी देखा, मान देखा, घोंसला की तरह का देखा, लेकिन ये कुछ अजीब तरह का लग रहा था। तो सुकन्या का मन में कौतूहल हुआ, उसने जाके नज़दीक से देखा तो वो जो चिटियों का घोंसला था, चिटियों का जो पूरा एक बॉबी बना हुआ था, उसके भीतर कुछ 2 चमकती हुई चीज़ें दिखाई दे रही थी। कौतूहलवश राजकुमारी सुकन्या ने
उसमें छेद कर दिया, जो चमकती हुई चीज दिखाई पड़ रही थी वो महर्षि ऋषि की आंखें थी, जिससे रक्त प्रवाहित होने लगा। ये देखकर राजकुमारी सुकन्या वहां से भाग खड़ी हुई। ऋषि च्यवन जब अपने होश में आए तो उनको बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद उन्होंने जितने भी राजा के सेवक थे सबका मलमूत्र रोक दिया। चारों तरफ परेशानी होने लगी, कोई भी मलमूत्र त्याग करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। तब राजा शर्याती ने सबसे पूछा कि सच सच बताओ, यहाँ पे महर्षि च्यवन का वास है, यहाँ पे किसी ने कुछ गलत घटना तो नहीं की है? तो डरते डरते राजकुमारी सुकन्या ने बताया कि मैंने एक बॉबी था, उसमें दो चमकती हुई चीज़ें दिखाई पड़ रही थी, तो कौतूहलवश मैंने उसमें छेद कर दिया, जिससे रक्त की प्रवाहित होने लगा। शायद वो महर्षि च्यवन थे। ये जानकर शर्याती तुरंत भागे भागे वहाँ पहुँचे जहाँ पे जो च्यवन थे उनकी आंखों से रक्त प्रवाहित हो रहा था। च्यवन बहुत दुखी और क्रुद्ध थे। खैर जाके दोनों ने माफ़ी मांगी, राजकुमारी ने भी मांगा। तो च्यवन जी ने कहा कि मैं तभी शांत होऊंगा जब आप मुझे अपनी पुत्री प्रदान कर दो। राजा शर्याती थे, उन्होंने बिना कुछ क्षण गंवाए तुरंत ही अपनी बेटी सुकन्या की शादी महर्षि च्यवन से कर दी। अब महर्षि च्यवन वृद्धावस्था में थे, उनकी काफ़ी उम्र थी, जबकि राजकुमारी सुकन्या बहुत छोटी उम्र की थी। फिर भी उन्होंने शादी कर लिया, और शादी करने के बाद अपने वो पति की सेवा करने लगी, और दोनों सुख से रहने लगे। इसी दौरान जब राजकुमारी सुकन्या अपने वन में घूम रही थी तो वहाँ पे दो अश्विन कुमार आए। ये अश्विन कुमार दरअसल देवताओं के वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो उन्होंने राजकुमारी सुकन्या से पूछा, हे देवी, आप इस वन में अकेले क्यों विहार कर रही हैं? क्या बात है? आप कौन हैं? बताइए। तो राजकुमारी सुकन्या ने उन अश्विन कुमारों से बताया, पूरी घटना बताई। तो अश्विन कुमार ने कहा कि हमारे पास ये क्षमता है कि हम किसी को भी यौवन लौटा सकते हैं। आप जाके अपने पति को कहिए कि हम देवताओं के वैद्य अश्विन कुमार हैं, और हम में ऐसी क्षमता है कि हम किसी का भी यौवन लौटा सकते हैं। राजकुमारी ने जाकर अपने पति च्यवन से कहा। च्यवन भी राजी हो गए। अश्विन कुमारों ने कहा, ठीक है, आप इस सरोवर में हमारे साथ आइए, और एक प्रक्रिया बताई। तो उस प्रक्रिया के तहत जो दो अश्विन कुमार थे और ऋषि च्यवन, तीनों चले गए सरोवर में, और प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जब तीनों बाहर निकले तो तीनों बिल्कुल देव की तरह युवक बन गए थे। तो उन तीनों ने कहा कि आप इसमें से अपने पति को पहचान कर ले जाओ। राजकुमारी सुकन्या थी, काफ़ी सतीत्व को धारण करती थी, तो उन्होंने अपने तपोबल से अपने पति को पहचान लिया, और पहचानने के बाद फिर उनके साथ रहने लगी। इसी बीच ये घटना राजा शर्याती के पास पहुंची। वो बड़े प्रसन्न हुए। जब वो आए तो देखे कि महर्षि च्यवन और उनकी पत्नी सुकन्या दोनों बिल्कुल देव की तरह लग रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि च्यवन ने कहा कि मुझे यौवन प्रदान किया है अश्विन कुमारों ने, तो वो भी सोम रस के उतने ही भागी हैं जितने की देवता। और फिर उन्होंने कहा, मैं इन अश्विन कुमारों को भी सोम रस का अधिकार देना चाहता हूँ। इस बात पर राजा शर्याती ने यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया, और जब महर्षि च्यवन इंद्र के साथ साथ अश्विन कुमार को भी यज्ञ का भाग देने लगे, इस बात पर इंद्र च्यवन से बोले कि अश्विन कुमार देवता नहीं है, वो देवताओं के वैद्य हैं, वो इनके अधिकारी नहीं हैं,
उन्हें सोमरस यज्ञ में प्रदान नहीं किया जा सकता। लेकिन च्यवन कुछ नहीं माने और उन्होंने अश्विन कुमारों को भी सोमरस प्रदान करना जारी रखा। इस बात पर इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने वज्र अपने हाथ में लेकर च्यवन पर प्रहार करने चाहा। महर्षि च्यवन ने अपनी ताकत से, जो उन्होंने इतनी तपस्या की थी, उस ताकत से महर्षि ने अपनी ताकत से इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया, रोक दिया, एक तरह से लकवा लगा दिया, लकवा मार दिया। और अपनी तपस्या से मद नाम के एक राक्षस को भी उत्पन्न कर दिया। और ये जो मद नाम का राक्षस था वह इंद्र को खाने के लिए तत्पर हो उठा। यह देखकर इंद्र ने महर्षि च्यवन से क्षमा मांगी और महर्षि च्यवन ने अपनी इच्छा अनुसार अश्विनी कुमारों को सोमरस प्रदान किया। तो ये वो घटना थी जहाँ पे महर्षि च्यवन और सुकन्या की शादी हुई और महर्षि च्यवन ने अपनी शक्ति से, अपनी तप की शक्ति से अश्विन कुमारों को भी सोमरस पीने का भाग्य बना दिया। तो जो महर्षि लोमेश थे वन पर्व में यही घटना बताते हैं और युधिष्ठिर को बताते हैं कि ये वही द्विसंघुष्ट नाम का सरोवर है जो कि राजा सरियाती का है और इस तरह से इसका प्रकरण आता है। तो ये जो द्विसंघुष्ट नाम का सरोवर जिसका जिक्र महाभारत में आता है, इसके बारे में महर्षि लोमेश कहते हैं ये सरोवर अपने आप में विशिष्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो समय है वो त्रेता युग और द्वापर युग दोनों की संधि पे हमेशा विराजमान रहता है। मतलब जहाँ पे त्रेता और द्वापर युग का आवागमन हुआ था, टाइम एक्सचेंज हुआ था, तो वो टाइम है हमेशा वहाँ पे वो वहाँ पे आगे पीछे नहीं जाता है, वो एक स्टैग्नेशन बना रहता है और इसमें जो भी नहाता है उसे अति पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये कहानी थी जिसके बाद जो युधिष्ठिर थे, जब युधिष्ठिर ने जाना कि ये द्विसंघुष्ट नाम का सरोवर बहुत ही अनेक गुणों को धारण करने वाला सरोवर है और ये वही सरोवर है जहाँ पे महर्षि च्यवन ने इंद्र के अहंकार को तोड़ दिया था और इंद्र के अहंकार को तोड़ देने के बाद उन्होंने मद नाम का राक्षस उत्पन्न किया था और जो मद नाम का राक्षस इंद्र को खाने चला था, तो यहाँ पे इंद्र ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। तो इस तरह से ये जो कहानी का जिक्र आता है महाभारत के वन पर्व में, इस महाभारत के वन पर्व में ये कहानी दिखाती है कि यहाँ पे देवता भी एक तपस्वी के सामने छोटे पड़ जाते हैं और यदि एक तपस्वी ठान ले तो उनके सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे एक बात और है, राजकुमारी सुकन्या है, उनकी भी महत्ता सामने आती है कि राजकुमारी सुकन्या ने जब ये जान लिया कि उनसे अपराध हुआ है तो अपने अपराधों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने महर्षि च्यवन का न केवल पत्नी बनना स्वीकार किया बल्कि संपूर्ण रूप से तन और मन से उनकी सेवा की और अपने सतीत्व के बल पे महर्षि च्यवन को यौन प्रदान करवा दिया। और महर्षि च्यवन ने भी अपने ऊपर किए गए उपकार को माना और अश्विन कुमार को सोमरस का भागी बना दिया। तो ये थी कहानी जो कि महाभारत के वन पर्व में आती है, महर्षि च्यवन और सुकन्या की शादी की कहानी। आप लोगों ने सुना, इस चीज़ के लिए आप लोगों का धन्यवाद।